मुझे अंग्रेजी नहीं आती, अपनी बात हिंदी में कहो। ये सुनना कितना सामान्य लगता है, लेकिन यही बात जब एजुकेशन मिनिस्टर यानी कि शिक्षा मंत्री कह दें तो सुनने में कितना अटपटा लगेगा ना। क्या किसी राज्य के पास ऐसे भी मंत्री नहीं है कि वो एजुकेशन मिनिस्टर किसी ऐसे आदमी को बना रहा है जिसे अंग्रेजी नहीं आती। अब अंग्रेजी इतना सामान्य लैंग्वेज हो चुका है या इतनी सामान्य भाषा है जो आम बोलचाल की भाषा में ना सिर्फ इस्तेमाल की जाती है बल्कि ज़रूरत बन चुकी है। अगर आप किसी कंपनी में नौकरी के लिए जा रहे हैं या कहीं भी, अंग्रेजी एक सेकंड लैंग्वेज बन चुकी है। इसे आना बहुत ज़रूरी है, ना सिर्फ स्कूलों में कॉलेजों में बल्कि आम व्यवहारिक जीवनों में भी अंग्रेजी का इस्तेमाल होता है। लेकिन एजुकेशन मिनिस्टर कान पकड़कर ये कह रहे हैं कि हम तो भैया ठेठ गवार गांव के आदमी हैं, हमको नहीं आती अंग्रेजी, आप अपनी बात जो है वो हिंदी में रखिए। ये बात एजुकेशन मिनिस्टर कह रहे हैं। पूरा वीडियो पहले आप देखिए, कुछ सेकंड का वीडियो है, ये देखिए, उसके बाद तसल्ली से बात करेंगे। बात करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये कहने वाले कोई और नहीं, शिक्षा मंत्री हैं। सुनिए। हिंदी में बोलो बेटा। सर, जितना आज के समय में हिंदी की वैल्यू है, इंग्लिश की भी वैल्यू है। ओके सर, नो प्रॉब्लम। सर, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आज के टाइम में सर, जैसे जो माँ बाप समर्थ है वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल भेजते हैं, लेकिन जो माँ बाप समर्थ नहीं है उनके बच्चे तो सरकारी नहीं जाते। लेकिन आज के समय में सरकारी स्कूलों की व्यवस्था, चाहे सरकार जितने भी इनिशिएटिव्स ले रही है, इम्प्रूवमेंट कहीं नहीं दिख रहा है। हमारे लोकल्स में और हमारे बहुत विलेजेस में हम देख रहे हैं। शिक्षा मंत्री से एक छात्रा ने कुछ चंद लाइनें अंग्रेजी में क्या बोल दी, शिक्षा मंत्री अपना कान पकड़ते नजर आए। उन्होंने कहा कि बिटिया, हम जो है वो अंग्रेजी नहीं जानते, अपनी बात आपको हिंदी में रखनी होगी। बस इतनी बात उन्होंने कही। लड़की ने पलट कर ये कहा, लेकिन आप तो एजुकेशन मिनिस्टर हैं ना, आप तो शिक्षा मंत्री हैं। ये बात जब उस लड़की ने पलट कर कही तब लोग हक्के बक्के रह गए। मतलब इसलिए रह गए क्योंकि आज तक शायद मंत्री जी को इस तरीके की बात किसी ने नहीं कही होगी, लेकिन लड़की ने पलट कर जैसे ही कहा कि आप एजुकेशन मिनिस्टर हैं और आपको अंग्रेजी आनी चाहिए, शायद वो ये कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उससे अपनी बात पूरी नहीं की। उसके बाद फिर ये कहा गया कि हिंदी में अपनी बात बोलो, तो लड़की ने आगे कहा कि आजकल के समय में हिंदी और इंग्लिश में कोई फर्क नहीं है, दोनों ही लैंग्वेज बहुत ज़रूरी हैं। इस तरीके की बात कहने वाली ये जो लड़की है वो लगातार सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है। विषय इसलिए बनी हुई है क्योंकि उसने बेबाकी से अपनी बात न सिर्फ रखी है बल्कि एजुकेशन मिनिस्टर के सामने रखकर ये कहा है कि एक एजुकेशन मिनिस्टर की मूलभूत ज़रूरतों में से एक ज़रूरत ये भी होना ज़रूरी है कि उन्हें कम से कम अंग्रेजी भाषा का ज्ञान तो होना ही चाहिए, क्योंकि अब के समय में हिंदी जितनी प्राथमिकता से बोली जाने वाली भाषा है उतनी ही ज़्यादा अंग्रेजी की भी मांग बढ़ रही है। अब ऐसे में अगर एजुकेशन मिनिस्टर ये बात कहने लगे, शिक्षा मंत्री ये बात कहने लगे कि हमें अंग्रेजी का ज्ञान नहीं, हमें अंग्रेजी नहीं आती, ये सुनने में बहुत अटपटा सा लगता है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल है। राजस्थान के बाड़ा का ये वीडियो है। इस वीडियो पर लोगों ने तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दी हैं। कुछ लोग मंत्री जी के फेवर में भी नजर आ रहे हैं और ये कहते भी नजर आ रहे हैं कि भाई साहब नहीं आती अंग्रेजी, इसमें कौन सी बड़ी बात है, अंग्रेजी हमारी लैंग्वेज थोड़ी है, हमारी लैंग्वेज हिंदी है। अगर हिंदी ना आए तो दुख की बात हो सकती है। आपने किसी अंग्रेज को हिंदी बोलते सुना है क्या? तो मतलब अगर मंत्री जी को अंग्रेजी नहीं आ रही है तो इसमें बड़ी बात थोड़ी है, क्योंकि हमारे देश की भाषा हिंदी है और मंत्री जी को हिंदी आती है, इसलिए आप सांस लीजिए। मतलब उनके कहने का मतलब ये है कि कोई अंग्रेज हिंदी तो बोलता नहीं, तो हमें अंग्रेजी क्यों आना चाहिए। इस तरीके की बात तब कही जा रही है जब एजुकेशन मिनिस्टर की एजुकेशन पर सवाल हो रहा है, उनकी शिक्षा और योग्यता पर सवाल हो रहा है। हालांकि हमारे देश के संविधान में इस तरीके की कोई बाउंड्री तो नहीं है कि किसी मंत्री को पढ़ा लिखा होना चाहिए, किसी मंत्री को शैक्षिक योग्यता उसकी कितनी होनी चाहिए, इस तरीके की कोई गाइडलाइन नहीं है। बस उन्हें अपना सिग्नेचर करने आता हो, वो साक्षर हो, उन्हें अक्षर का ज्ञान हो तो वो मंत्री बन सकते हैं। ये हमारे देश के संविधान में एक नेता की मूलभूत शिक्षा इतनी होनी चाहिए, इसकी गाइडलाइन जरूर है। तो एजुकेशन मिनिस्टर से भी आप किसी ज़्यादा योग्यता की उम्मीद नहीं रखें, ये संविधान के दायरे की कसौटी की बात है। लेकिन
एक पारिवारिक जीवन में, एक व्यवहारिक जीवन में इतनी तो उम्मीद की ही जानी चाहिए कि एजुकेशन मिनिस्टर किसी ऐसे एजुकेटेड इंसान को बनाया जाए कि वो शिक्षा के महत्व को समझ सके। ये जो लड़की है उसने अपनी बात आगे रखते हुए बताया कि जो मिडिल क्लास और गरीब तबका है वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए सरकारी स्कूलों में भेजता है। सरकारी स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं तो है नहीं, ना तो अच्छे भवन है, ना मूलभूत सुविधाएं हैं, ना कंप्यूटर है, संसाधनों का अभाव है, टीचर तक नहीं आते हैं, इस तरीके की परेशानी है। इसलिए सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाना शायद फायदेमंद नहीं है। लोगों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना पड़ता है, लेकिन जो गरीब तबका है वो प्राइवेट स्कूल में कैसे पढ़ाए, ये सवाल था। ये सवाल कितना वाजिब है ना। जो कोई भी जमीन से जुड़ा हुआ है वो इस हकीकत से बखूबी वाकिफ है कि एक गरीब इंसान 2 जून की रोटी को काट कर 1 जून की खाता है ताकि वो अपने बच्चे को किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सके, उसका एजुकेशन बेहतर कर सके, वो शिक्षित बन सके, उसे समाज में बढ़ रहे कंपटीशन में बीट करने का हक मिल सके। इसलिए एक रिक्शा चलाने वाला भी 1 जून की रोटी कम खाकर अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है। आप सभी को पता है कि प्राइवेट स्कूल किस तरीके से कुकुरमुत्ते की तरह बढ़े जा रहे हैं और लोगों का शोषण किए जा रहे हैं। ना तो प्राइवेट स्कूल में फीस की कोई लिमिटेशन है, ना प्राइवेट स्कूल को कोई बांध रहा है। प्राइवेट स्कूल कभी इस फीस के नाम पर, कभी उस फीस के नाम पर, कभी ये चीज के नाम पर, कभी वो चीज के नाम पर बार बार अवैध वसूली करते हैं और उन पर कोई रोक टोक नहीं है। वो जो सबसे ज्यादा परेशान होता है इस अवैध वसूली से वो गरीब है, ये सबको पता है। अब ये वाला सवाल जब बिटिया रानी ने मंत्री जी से पूछ दिया तो मंत्री जी ने इसका जवाब दिया। अब आप सोच रहे होंगे इसका जवाब क्या है। इसका जवाब बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप अलग अलग मंत्रियों से सुनते हैं। मंत्री जी ने कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये एक फोबिया बन चुका है। लोग जानबूझकर अपने बच्चों को जो है वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने की कोशिश करते हैं। भाई साहब ये फोबिया है, नहीं तो सरकारी स्कूल की भी चीजें बेहतर होने लगी हैं। सरकारी स्कूलों का रिजल्ट आप देख लीजिए, बच्चे बेहतर कर रहे हैं, उन्हें सुविधाएं भी दी जा रही हैं, लेकिन लोगों को फोबिया हो चुका है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई ठीक से नहीं होती है, इसीलिए वो लोग प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को भेजते हैं। अब जिसके दिमाग में फोबिया बैठा हुआ है उसे कुछ भी करके रोका नहीं जा सकता। इस तरीके की बात मंत्री जी कह रहे हैं। राजस्थान के 12 के जिला पार्षद सभागार में शुक्रवार के दिन एक जन सुनवाई का ये जो वीडियो है वो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। छात्रा का नाम जो है वो दामिनी है, जिसने बड़ी मजबूती से एजुकेशन मिनिस्टर से सवाल ना सिर्फ पूछा बल्कि उन्हें याद दिलाने की कोशिश की कि जिस तरीके से मूलभूत सुविधाएं सरकारी स्कूलों में नहीं है, जो बिल्डिंगें हैं वो जर्जर हैं, जो मूलभूत सुविधाएं बच्चों को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। बाकी आपको क्या लगता है कि जो उन्होंने सवाल उठाए हैं वो वाजिब है या जो मंत्री जी कह रहे हैं वो वाजिब है? एक किसान, एक चपरासी, एक रिक्शे वाला, एक सफाई कर्मचारी, क्या उसके दिमाग में फोबिया बैठ चुका है इसलिए वो प्राइवेट स्कूलों के चंगुल में फंसकर अपना खून चुसवा रहा है? मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई भी गरीब अगर उसे एक अच्छा एजुकेशन किसी प्राइवेट स्कूल की बजाय सरकारी स्कूल में मिलने लगे, उसके बावजूद भी वो प्राइवेट स्कूलों में सिर्फ अपने बच्चों को इसलिए भेजे क्योंकि उसकी बिल्डिंगें जो है वो खूबसूरत है, सिर्फ उसको फैशन वाले स्कूल हैं, दिखने में स्टाइलिश हैं, इसलिए वो अपने बच्चों को भेजता है। आपको क्या लगता है कि आप जिस राज्य में हैं उस राज्य की सरकारी स्कूलों की स्थिति क्या है? क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों की स्थिति पर हमने बहुत सारी ग्राउंड रिपोर्ट बनाकर आपको दिखाई है। ये बताया है कि सरकारी स्कूलों के नाम पर किस तरीके से पढ़ाया जाता है, कैसे सरकारी स्कूलों में पढ़ाई लिखाई होती है, कैसे टीचर अटेंडेंस के नाम पर गायब रहते हैं, ये सब हमने आपको दिखाया है। लेकिन जिस तरीके से मंत्री जी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि शिक्षा बेहतर हुई है, रिजल्ट बेहतर हो रहे हैं, लोगों के दिमाग का फोबिया है इसलिए वो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं, इस पर आपकी क्या राय है वो आप हमें जरूर लिखकर बताइएगा। बाकी इस जाबाज बिटिया के लिए एक सलामी तो बनती है कि उसने ना सिर्फ अपनी बात को मजबूती से रखा बल्कि एक मिसाल पेश की है कि कोई भी मंत्री, चाहे वो शिक्षा मंत्री हो, स्वास्थ्य मंत्री हो, कोई भी मंत्री हो, उनकी जवाबदेही जनता के प्रति बनती है और उनसे सवाल कोई भी पूछ सकता है, चाहे वो एक स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची ही क्यों ना हो, चाहे वो रिक्शा ही चलाने वाला क्यों ना हो, सबका हक है कि वो अपने मंत्री से सवाल पूछे और मंत्री जी जवाबदेही के लिए प्रतिबद्ध हैं।
तो ये वीडियो आपको कैसा लगा वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। एक बात और कहनी है आपसे कि आपके क्षेत्र में भी अगर कोई नेता, मंत्री, विधायक आकर अपना दौर जमाने की कोशिश करे तो आप ठहर कर उनसे सवाल ज़रूर पूछ सकते हैं, क्योंकि ये अधिकार आपको संविधान देता है। बाकी वीडियो कैसा लगा है वो कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। वीडियोज़ को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बहुत धन्यवाद।